ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवतु सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमाय श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत का प्रणाम। शब्द पढ़। तो अगासुर को तो मार दिया भगवान ने। अब अब बड़ा अच्छा एक चीज आपको अच्छा लगेगा सुनते। श्री सूत उवाच
सूत गोस्वामी, आप भूल गए थे कि आप नैमिषारण्य से सुन रहे हैं, भूल गए हम। तो बीच बीच में कितना अच्छी तरह से वेद व्यास ने बीच बीच में बता देते हैं। श्री सूत उवाच, ताकि नैमिषारण्य की ही बातें चल रही हैं और वो कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर हम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को ही सामने रखते हैं, भूल जाते हैं कि ये कथा सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, तो बीच में आ जाता है। श्री सूत वाच, इत्थं द्विजा यादव देव दत्तः श्रुत्वा सरातुः चरितं विचित्रम् प्रपच्छ भूयो अपि तदेव पुण्यं प्रयासकिं यत् निगृहीत चेता। मेरे साथ। श्री सूत उवाच, श्रीसूत उवाच श्रीसुतैवाच इत्थं द्विजा यादव देव दत्तः इत्थं इत्थं द्विजायादव देवदत्तः द्विजायादवदेवदत्तः श्रुत्वा सुरातुः चरितं विचित्रम् श्रुत्वा स्वरातुश्चैतं श्रुत्वाश्वरातुश्चरितं विचित्रम् विचित्रम् प्रपच्छ भूयो अपि तदेव पुण्यम् प्रपच्छ प्रपच्च भूयोऽपि भूयोऽपि तदेव तदेव पुण्यम् पुण्यम् वयासकिं यत् निगृहीत चेता। वयासकिं वैयासकिमिजति यन्निगृहीतचेताः। निगृहीतचेतः। शब्दार्थ। श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्र संतों से कहा, कथा तो वहां सुन रहे हैं हम। इत्थम इस प्रकार, द्विजा हे विद्वान ब्राह्मणों, यादव देवदत्त, कौन है यादव देवदत्त? या तो युधिष्ठिर है या परीक्षित महाराज। महाराज परीक्षित या युधिष्ठिर, जिसकी रक्षा यादव देव कृष्ण ने की थी। श्रुत्वा सुनकर, स्वरातुः माता के गर्भ में अपने रक्षक कृष्ण का, चरितम कार्यकलाप, विचित्रम अत्यंत अद्भुत, प्रपच्छ पूछा, फिर पूछा परीक्षित महाराज, भूया अपि पुनः पुनः, ततएव ऐसे कार्यकलाप, पुण्यम पुण्य कर्मों से पूर्ण, श्रवताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण का श्रवण करना सदैव पुण्य है। वैयासकिम, सुखदेव गोस्वामी को, यद क्योंकि, निगृहीत चेता, परीक्षित महाराज पहले ही कृष्ण का स्थिर मन से श्रवण कर रहे थे। तो सूत गोस्वामी ने कहा, बहुत बढ़िया, भूल गए थे ना हम उनको अभी। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री गोस्वामी ने सूत कहा, गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतो, हे हे विद्वान संतो, विद्वान संतो, इनको कहा नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि बैठे थे और सौनका ऋषि सबसे उनके लीडर थे। श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं श्री श्री कृष्ण की कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। अत्यंत अत्यंत अद्भुत है। अद्भुत है। महाराज परीक्षित महाराज राज परीक्षित परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपनी माता माता के के गर्भ गर्भ में में उन्हें बचाने वाले उन्हें उन्हें बचाने वाले बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में श्री कृष्ण कृष्ण की की उन लीलाओं के लीलाओं विषय के में विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए सुनकर स्थिर सुनकर हो गए चित्त हो गए। और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा और और उन्होंने उन्होंने सुखदेव श्री गोस्वामी से गोस्वामी फिर से फिर कहा कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। कि वे कि उन वे पूर्ण उन लीलाओं को पुण्य सुनाएं। लीलाओं को सुनाएं। हाँ, फिर सुनाओ, वो कह रहे हैं। ऐसा उनको इतना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी जब वो अपने माँ के गर्भ में थे। ब्रह्मास्त्र चला दिया था, आपको पता है। शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य के बेटे ने, अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा की थी। अब उनको पता भी पूरा लग गया है, थोड़ा उनको स्मरण था कि ऐसा
हुआ था जब मैं गर्भ में था। सबको नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं कि जब हम माँ के गर्भ में थे हमारे साथ क्या हुआ। तो उनको उनको हल्का सा पता था। उन्होंने कहा मुझे इतना स्मरण है। और अब उन भगवान ने जिन्होंने उनको बचाया था, उनके लीलाओं के विषय में सुनने में वो थकते ही नहीं। परीक्षित महाराज करते हैं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो ये बात चल रही है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी को पोस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, संदीप प्रभु की आवाज सुनी थी मैंने, मैं सोच ही रहा था ये करने के लिए। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। आप आते हैं सैटरडे संडे, बहुत अच्छा लगता है क्लास में। भौतिक जगत में जैसे आपने देखा, भौतिक चीजों से हम बहुत आकर्षित होते हैं। और पर्टिकुलरली जब विषयी जीवन की बात करते हैं, तो कुछ लोग उसमें बहुत ही आनंद लेते हैं, जो जो हमारे आध्यात्म के लिए विष के समान है। लेकिन वो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होता है कि विषयी जीवन को किसी को सुनना है, उनको बड़ा अट्रैक्शन होता है उसके विषय में। किसी स्त्रियों के विषय में बातें हों, यंग हों, और काम वासना की बातें हों, ऐसे। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं तो अब तो देखता नहीं हूँ कभी, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तब देखता था। ये सिनेमा घरों में हम जाते थे, लड़के लोग मिलके जाते थे, तो आपने देखा कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं होती थी जहां विषयी जीवन न दिखाया गया हो, क्योंकि वो अट्रैक्शन है लोगों का, कहाँ, भौतिक जगत में। लेकिन ये अट्रैक्शन विष के तुल्य है हमारे भक्ति मार्ग में। और आपने यहाँ देखा, परीक्षित महाराज का उस तरफ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है भगवान की तरफ। तो भगवान की लीलाओं को सुनने में उनको उतना आनंद आता है जितना विषयी व्यक्ति जो है उनको विषयी जीवन में आता है, वहां भी उनको बहुत आनंद आता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में है, उनको भगवान की लीलाओं को सुनने में, उनके बारे में कुछ भी सुनना हो, कुछ तो उनको इतना आनंद आता है। ये श्री राजो वाचा, राजो वाचा मतलब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। ब्रह्मन कालांतर कृतम, ब्रह्म कालांतर कृतम, तत्कालीनम कथम भवेत्, यत् कौमारे हरिकृतम, जगहु पौगंड पौगंड के अर्भका। मेरे साथ। श्री राजो वाचा, श्रीराजोवाच ब्रह्मन् कालांतर्कृतम्, ब्रह्मन् कालान्तरकृतम् तत्कालीनं कथं भवेत्, तत्कालीनं कथं भवेत्, यत् कौमारे हरिकृतं, यत् यत् कौमारे हरिकृतं, हरिकृतं जगुः पौगंडके अर्भका। जगुः पौगण्डकेऽर्भकाः। हाँ, पौगंड अवस्था होती है मेरे ख्याल से 5 साल कंप्लीट करने के बाद। श्री राजा वाच, महाराज परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को, काल अंतर कृतम, भूतकाल में भिन्न अवस्था में कुमारावस्था किए गए कर्म जो उन्होंने किए, तत्कालीनम, उसे अब घटित होते वर्णन किया पौगंड अवस्था में। जब वो 5 साल पूरे कर गए उसके बाद उनका वर्णन हुआ। कथम भवेत, या कैसे हो सकता है
यह जो लीला कौमार अवस्था में हरिकृतम कृष्ण द्वारा की गई जगु वर्णन किया, पौगंड अवस्था में यानी 1 वर्ष के बाद अर्भका सारे बालकों ने क्या सवाल है वो सुनते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, मेरे साथ महाराज पढ़िए। परीक्षित हाँ? ने पूछा, हे मुनि, हे हे मुनि, मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को भूतकाल में घटित इन इन घटनाओं घटनाओं को को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? वर्तमान में घटित होते क्यों क्यों वर्णन किया वर्णन गया किया है? गया है? किया गया है। भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारने का कार्य तो भगवान श्री भगवान कृष्ण ने कृष्ण ने बकासुर अगासुर को को मारने का कार्य तो तो अपनी कौमारावस्था में संपन्न किया था। अपनी अपनी कौमारावस्था में कौमारावस्था में संपन्न किया था। संपन्न किया था। तो फिर बालकों ने तो फिर तो फिर फिर बालकों ने बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में उनकी 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 पौगंड पौगंड अवस्था में अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? इस इस घटना को अभी अभी घटित क्यों घटित क्यों बतलाया? हाँ, पहले कर लिया, 1 साल के बाद क्यों बताया? और बताया ऐसे है जो वर्तमान में, मतलब आप प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं ना, तो पूछ रहे ऐसे क्यों हुआ? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कोई कारण हो सकता है, वो पूछ रहे हैं सुखमणि को, ऐसा ऐसा क्यों? तद्ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलं गुरो, नूनम् एतद् हरेः एव माया भवति न अन्यथा। मेरे साथ, तद्ब्रूहि मे महायोगिन तद्ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलं गुरो, परम कौतूहलं गुरो, नूनम् एतद् हरेः एव नूनमेतद्धरेदेव माया भवति न अन्यथा। माया भवति नान्यथा। शब्दार्थ, तद्ब्रूहि अतः आप बतलाएं, मैं मुझको महायोगिन, हे महान योगी सुखदेव गोस्वामी, परम अत्यंत कौतूहलम उत्सुकता, गुरु हे गुरु, नूनम अन्यथा, एतत् यह घटना, हरे भगवान की, एवं निस्संदेह माया माया भवती है, न अन्यथा और कुछ नहीं। मेरे साथ पढ़िए, हे महायोगी, हे महायोगी, योगी मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे मेरे आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु कृपा करके बतलाएं कि कृपा कृपा करके करके बतलाएं कि बतलाएं कि यह कैसे हुआ। ये ये कैसे हुआ। कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं मैं ये ये जानने के लिए लिए अत्यंत परम उत्सुक हूँ। उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त ये ये कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त क्या और कुछ न था। और कुछ और न था। कुछ न था। हाँ, उनकी लीला ऐसी है कि वो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका कारण बताइए, ये पूछ रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। अगासुर का वृत्तांत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण की कोई शक्ति निहित होगी, इसीलिए महाराज परीक्षित इसके विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे बतलाने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वयम धन्यतमालोके गुरो अपि क्षत्रबन्धवः, वयम पिबामो मुहुः तत्त्वः पुण्यम कृष्ण कथा अमृतम। मेरे साथ, वयम धन्यतमा लोके वयं धन्यतमा लोके लोके गुरो अपि क्षत्रबन्धवः, गुरोरपि गुरोऽपि शत्रबन्धवः, क्षत्रबन्धवः, वयं पिबामो मुहुः तत्त्वः वयं वयं पिबामो पिबामो मुहुस्तत्तः, मुहुस्तत्त्वः, पुण्यम कृष्ण कथामृतम्। पुण्यं पुण्यं कृष्ण कृष्ण कथामृतम्। कथामृतम्।
वयम हम हैं धन्यतमा सर्वाधिक धन्य, हम बहुत धन्य हैं लोके इस जगत में गुरु, हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु। अभी यद्यपि क्षत्र बांधव, क्षत्र में निम्नतम, क्योंकि हमने क्षत्र जैसा कार्य नहीं किया, लेकिन वैष्णव है, अपने को छोटा दिखाता नहीं दिखाता अपने को। वयम हम हैं, पिबाम पी रहे हैं, मुहुः सदैव, त्वतः त्वतः तुमसे ही, पुण्यम पवित्र, कृष्ण कथा अमृतम, कृष्ण कथा का अमृत आपसे। मेरे साथ, हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, यद्यपि हम जब क्षत्रियों में हम निम्नतम हैं, क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि फिर भी हमारा फिर भी अहोभाग्य हमारा है कि अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, हम लाभान्वित लाभान्वित हुए हैं, हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे क्योंकि हमें क्योंकि आपसे हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भगवान के अमृतमय अमृतमय पवित्र कार्यकलापों कार्यकलापों का का निरंतर श्रवण करते रहने का निरंतर निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये तो महान थे परीक्षित महाराज। इनका तो ये भाग्य बनता है। मैं सोचता हूँ हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम भी वही सुन रहे हैं जो उन्होंने सुना। इतना भागवत सुनना बहुत बड़ा भाग्य है। मैं सोचता हूँ परीक्षित महाराज से भी हम बड़े भाग्यशाली हैं। उनका तो बनता है, वो महान थे, भगवान के भक्त थे, और उनको ये सब प्राप्त हुआ, और हमको तो सब फोकट में प्राप्त हुआ। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। आप समझिए, सोचिए इस बारे में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत गुह्य हैं। साधारणतया इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही इन्हें सुन पाता है। परीक्षित महाराज ने अपने आप को क्षत्र बंधव माना है, जिसका अर्थ है क्षत्रियों में निम्नतम। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य गुण ईश्वर भाव है, अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति, किंतु ब्राह्मण के ऊपर शासन चलाने की उससे आशा नहीं की जाती। इस तरह महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसलिए उन्हें शापित होना पड़ा। वे अपने आप को क्षत्रियों में निम्नतम मानते थे। दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, श्रीमद् भगवद गीता 18.43। इसमें संशय नहीं है कि महाराज परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने दीनतावश तथा विनम्रतावश अपने आप को क्षत्रियों में निम्नतम रूप से प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। विद्यार्थी तथा शिष्य को अधिकार है कि वो गुरु से किसी गुह्य सेवा के लिए पूछे, और गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को इन गुह्य विषयों के बारे में बतलाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितना कितना सुंदर लिखा है। ये उनको याद था कि उसने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, तो आपको वो ऋषि के मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्योंकि महान बड़े राजा थे, थके हुए थे, और कलयुग का उन पर अटैक हुआ। क्योंकि गलत काम परीक्षित महाराज कैसे कर सकते हैं? वो काम वास्तव में गलत था जो उनने उसके क्या नाम था वो ऋषि का, पल्लवी माता जी? श्रृंगी ऋषि, हैं? श्रृंगी प्रभु जी। श्रृंगी था ना? हाँ, तो उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया उन्होंने। एक बार बोला, दो बार, और मुनि समाधि में थे, तो डालने के बाद पानी मांगा, क्योंकि थके हुए थे, पानी नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने
ध्यान में थे, समाधि में थे। तो उसके बाद जैसे ही वो अपने राजमहल की तरफ घोड़े में थे, जाने लगे, एकदम उनको ख्याल आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। उनको लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, कि ब्राह्मण अपराध हो गया, ब्रह्म अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो और जब मुनि को पता लगा कि ऐसा ऐसा था, उन्होंने राजा को मैसेज भेजा कि आपको मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है। तो ये उनको याद था कि ये गलती मेरी हुई थी, इसलिए वो कहते हैं मैं क्षत्रिय में निम्नतम मानता हूँ अपने को। ये शमी ऋषि था प्रभु जी, उनका नाम, उनके बेटे का नाम श्रृंगी था जिन्होंने श्राप दिए। जी माता श्रृंगी जी। नाम, हाँ, साप श्रृंगी दिया था। हाँ, शमी सा- ऋषि के सम गले में श्राप दिया। समी का ऋषि था ना। जी जी प्रभु जी। हाँ, समी का, वो मैं भी सोच रहा था, श्रृंगी बेटे का नाम था। तो ये अ, तो उनको ये था, और अब वो अ, इतने होने के बाद भी वो सोच रहे हैं, मुझे भगवान की कथाओं का ये अवसर मिला है, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो हमने तो कितने पाप कर्म किए हैं, पता नहीं, पिछले जन्म में, इस जन्म में, जब तक कि हम ये भागवतम भगवत गीता पढ़ने नहीं लगे, समझने नहीं लगे, तब तक। अब तो आप संभल जाते हैं, कहीं गलती ना हो, लेकिन पहले तो नहीं संभलते थे, और अपने को ही जो सर्वा सर्वे समझने लगते हैं। जब शक्ति होती है, ताकत होती है, बुद्धि भी अच्छी होती है यंग एज में, तो उस समय हम भूल जाते हैं, बिल्कुल। तो ये होते हुए मैं सोचता हूँ हम परीक्षित महाराज से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सुनने को हमको मिल रहा है। श्री सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः तु स तु बादरायणिः तत् समाहृत अनंत हृत अखिल इंद्रियः कृच्छात् पुनः पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः प्रत्याहतम भागवत उत्तम उत्तम। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत उवाच श्रीसूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः तु स तु बादरायणिः इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिः सा उड़ गया नीचे का। तत् तत् समारित अनंत हित अखिल इंद्रिय। सीधा पढ़ दीजिए। तत्स्मारितानन्तहिताखिलेन्द्रियः कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः इच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दिशिः शनैः प्रत्याहतं भागवत उत्तम उत्तम। प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। श्री सूत वाचा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस प्रकार, स्म भूतकाल में, प्रस्तः पूछे जाने पर, सह उसने, तो निसंदेह, बादरायणी सुखदेव गोस्वामी, उनसे, सुखदेव गोस्वामी से, स्मारित अनंत कृष्ण का स्मरण किए जाते, किए जाते ही हित भाव में लीन अखिल इंद्रिय बाह्य इंद्रियों के सारे कार्य कृच्छात बड़ी मुश्किल से पुनः फिर लब्ध बही ही दृश्य ही बाह्य अनुभूति के जागृत होने पर शनय धीरे धीरे प्रत्याह उत्तर दिया। तब महाराज परीक्षित को भागवत उत्तम उत्तम, हे महान संत पुरुष, समस्त भक्तों में श्रेष्ठ शौनक, शौनक ऋषि को सूत गोस्वामी कह रहे हैं। कितना अच्छा वर्णन। सूत गोस्वामी ने कहा, शुद्ध गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, हे संतो, हे संतो, हे तथा संतो, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, तथा भक्तों तथा में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक। सर्वश्रेष्ठ शौनक। हाँ, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक। जब महाराज परीक्षित ने
जब जब महाराज महाराज परीक्षित ने परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सुखदेव श्री सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में तुरंत अपने अंतःकरण अंतःकरण में में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए कृष्ण कृष्ण लीलाओं लीलाओं का का स्मरण करते हुए अपने इंद्रियों के कार्यों से अपनी अपनी इंद्रियों के कार्यों कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। उनका उनका बाह्य बाह्य संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई। उनकी बाह्य उनकी चेतना बाह्य वापस आई। चेतना वापस आई। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ट्रांस में चले जाते हैं बोलते बोलते। प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार वो प्रवचन सुना है मैंने, पढ़ा भी नहीं है, सुना है कि प्रवचन देते हुए किसी को कि प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, ट्रांस में चले गए, तो उसमें वो भगवान से जुड़ जाते हैं, आपसे कट जाते हैं। तो जो नीचे बैठे हैं उनको लगा क्या हो गया, कि इनको नींद तो नहीं आ गई, कुछ तो नहीं आ गया, तो वही ये संपर्क, बाह्य संपर्क टूट जाता है। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई उनकी बाह्य उनकी चेतना बाह्य वापस आई चेतना वापस आई। और वे कृष्ण कथा के विषय में और वे और कृष्ण वो कथा कृष्ण के कथा विषय के में विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। महाराज से बातें परीक्षित करने से लगे। बातें करने लगे। हाँ, तो उनके प्रश्न का उत्तर दिया। इस तरह श्रीमद् भागवत के इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दशम स्कंद के अंतर्गत अगासुर का वध नामक अगासुर का वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य तात्पर्य पूर्ण है। हाँ, अब इस पहले पार्ट का आखिरी अध्याय है 13वां अध्याय। इसको पढ़ने से पहले 11 श्लोक। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। 1.1.1 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। 1.1.2 धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते वापरेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवृध्यते अत्र कृतिभिः सद्यो शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् 1.1.3
निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुरहरसिका भुवि मुहुरसिका भावुकाः 1.3.28 एते चांशकलाः पुंसः एते चांशकलाः पुंसः चांशकलापुंसखा नस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् लोकम् क्रीडयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः य एततो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या सायं अयं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् दुःखग्रामाद् विमुच्यते विमुच्यते 2.9.33 अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यद्यत् सत्सत्परम् सत्परम् पश्चादहं यदेतश्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् 34 प्रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् हृदयार्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः 5 यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु भूतेषु तावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेष्वहम् 36 एतावद् एव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुन आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा 3.20 स्वयंभून्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् इन 14.8 ये अभी इस अध्याय में आएगा तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्ते अनुकम्पांशमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् जीवेतो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे आप कृष्ण प्रभु स्वागत, धन्यवाद माता जी। आप सबका स्वागत है 13वें अध्याय में ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। शकुंतला हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। इस अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बालों तथा बछड़ों को चुराने के प्रयास के वर्णन के साथ ही ब्रह्मा जी के मोहित होने तथा मोह के हटने का वर्णन हुआ है। यद्यपि अघासुर संबंधी घटना 1 वर्ष पूर्व घट चुकी थी, जब ग्वाल बाल 5 वर्ष के थे, किंतु जब वे 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा, यह घटना तो आज घटी है। जो हुआ था वह इस प्रकार है। अघासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी जंगल में विहार करने चले गए। बछड़े हरी घास से आकृष्ट होकर चरते चरते जब दूर चले गए तो श्री कृष्ण के संगी कुछ क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने बछड़ों को वापस लाना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को यह कहकर प्रोत्साहित किया, तुम क्षुब्ध हुए बिना अपना भोजन करो, बछड़ों को ढूंढने मैं जाऊंगा। इस तरह श्री कृष्ण वहां से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मा जी सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा ले गए और ले जाकर उन्हें एकांत स्थान में रख दिया। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को न ढूंढ पाए तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा की चाल है। फिर समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा जी को तथा अपने संगियों को उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार किया, जिससे पूर्ववत बछड़े तथा बालक बन जाए। इस तरह उन्होंने अन्य लीला खोज निकाली। इस लीला की विशेषता यह थी कि ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों से और अधिक अनुरक्त हो गई और गाय अपने बछड़ों से। लगभग 1 वर्ष बाद श्री बलदेव ने देखा कि सारे ग्वाल बाल तथा सारे बछड़े भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा और उन्होंने जो कुछ हुआ वह बतला दिया। पूरा 1 वर्ष बीतने पर जब ब्रह्मा लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण पूर्ववत अपने मित्रों, अपनी गायों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रदर्शित किया। तब जाकर ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का पता लग सका और वे अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आश्चर्यचकित रह गए। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और उन्हें मोह से मुक्त किया। इस तरह ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करने के लिए स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब ये एक प्रश्न उठता है स्वाभाविक कि ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त, ब्रह्मा जी को भगवान के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। ब्रह्मा जी पहले पुरुष हैं जो भगवान से मिले, तो उनको ऐसा मोह माया वशीभूत कैसे हो गया? वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं बछड़ों को चोरी करके ले जाऊंगा और भगवान को पता नहीं लगेगा, या लगेगा भी, क्या करेंगे? ये चीज, ये है भगवान की लीला। इसलिए ब्रह्मा जी को घुमा दिया। इसे मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं चुरा ले जाऊंगा और तो भगवान को पता ही नहीं लगेगा। ऐसे हो नहीं सकता है। तो अपने अलग अलग ढंग से लोग सोचते हैं इस बारे में। आप कैसे, आपको लगता है? आप भी सोचिए। तो पढ़ते हैं इस अध्याय को। श्री शुक वाच साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवत उत्तम यत नूतन होता है नया, यत नूतन यसी ईशस्य श्रवण अपि कथामुहुः। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठं महाभाग साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवत उत्तमा
त्वया भागवतोत्तमो भागवतोत्तमा यत नूतन यसि ईशस्य यन्नूतन्यतीशस्य यति ईशस्य श्रवणम् अपि कथां मुहुः श्रवण्यपि वर्ण अपि कथामुहुः। कथामुहुः। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, साधु पृष्ठम, आपके प्रश्न में से मैं सम्मानित हुआ हूँ। वाह, गुरु सम्मानित हुआ शिष्य के प्रश्न से, का मतलब इतना अच्छा प्रश्न किया कि गुरु गदगद हो गया, सम्मानित हो गया। महाभाग, परम भाग्यशाली व्यक्ति, त्वया, तुम्हारे द्वारा, भागवत उत्तम, हे सर्वश्रेष्ठ भक्त, उत्तम भागवत, भागवत भगवान का भक्त, महान भक्त, और भागवत उत्तम, वो भक्तों में भी श्रेष्ठ। यद, क्योंकि, नूतन यसी, तुम नया से नया कर रहे हो, ईशस्य, भगवान के, श्रवण अपि, निरंतर सुनते हुए भी, कथाम, लीलाओं को, मुहुः, बारंबार। बहुत खुश हो गए गुरु। देखो, शिष्य गुरु को खुश कर दिया तो उसका भाग्य बहुत चमक जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, बहुत अच्छा हे शब्द है। भक्त शिरोमणि, हाँ, भक्तों में शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, परम भाग्यशाली परम परीक्षित, भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुमने बहुत सुंदर तुमने प्रश्न बहुत किया सुंदर है, प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को, क्योंकि क्योंकि भगवान की भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी, निरंतर निरंतर सुनने सुनने पर पर भी भी तुम उनके कार्यों को, तुम उनके उनके कार्यों कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। हाँ, तुम इतना अच्छा कर रहे हो। ये आपने देखा, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ट्रांस में चले गए थे। कब? जब ये प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, वो ट्रांस में चले गए, वो मतलब समाधि में चले गए, कट गए भौतिक जगत से, फिर होश आया, संभाल के अपने को, फिर बोलने लगे, यहाँ बात कर रहे हैं कि कितना खुश हो गया हूं मैं तुम्हारे इस प्रश्न से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संध्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत में प्रौढ़ हुए बिना भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण कर पाना कठिन है। नित्यम नयन वयमानम, यद्यपि अग्रगण भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। क्षमा करिए माता जी, प्रामांजनिक्षिरित भक्ति माता जी ऐसे करिए, प्रेमांजन छुरे प्रेमाजन छुरे छुरित है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, ऐसे पढ़ सकते हैं आप धीरे धीरे। प्रेमाजन जन अनुच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतः शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम त्वं भजामि। ब्रह्मा संहिता 5.37। इसलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता, तथा
कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। हरे लग कृष्ण सकती। प्रभु जी। हाँ, क्षमा तब करें। तक इतना गलती प्रेम से हो बात जाता है भगवान से कि आप उनके विषय में, मैं आपको उदाहरण हमेशा देता था पहले, माँ का सबसे प्यार अपने बेटे के लिए। बेटा घर में रहता है, माँ खिलाती पिलाती है, और माँ बच्चा उसके बाद कहीं यूनिवर्सिटी में चला गया, कहीं एडमिशन में चला गया, एडमिशन हो गया, दूर चला गया। अब माँ खाते समय बच्चे को याद करती है, उसने खाया है नहीं खाया है, वो सोया होगा ठीक से नहीं सोया होगा, उसको गर्मी लगी होगी, उसको ठंड लगी होगी। माँ के अलावा कोई इस चीज को नहीं समझ सकता। प्रेम क्या होता है बच्चे के लिए, माँ के अलावा कोई नहीं जानता। वो अनुभव करते इस चीज को। भगवान का भक्त भी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा प्रेम जो माँ का बच्चे के लिए होता है, अरे, और जब वो बहुत छोटा होता है, डलिया में रखा है, आजकल तो नई नई चीजें आ गई हैं, पहले डलिया होती थी, उसमें बिस्तर बना के बच्चे को लिटाते थे, बच्चा सोया है, माँ खाना खाने जाती है, माँ का ध्यान खाने पर नहीं है, बच्चा कहीं जग तो नहीं गया होगा, बीच में उठ के जाके देखती है, तब खाती है, फिर देख के जाती है, तब खाती है। ये प्रेम है। भगवान के लिए ऐसा प्रेम जग जाए हमारे दिल में, तो हम उनके बारे में कुछ भी सुनाने में, कोई आप सुनाएं बार बार, थकता नहीं, श्रोता थकता नहीं, क्योंकि उसका अटूट प्रेम है भगवान से, हर चीज को बार बार सुनना चाहता है। तो ये परीक्षित महाराज ऐसे भगवान के भक्त थे, जिनको जो थकते ही नहीं थे। तो ऐसे, और गुरु सुखदेव गोस्वामी जो बताते थकते नहीं थे, वो कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हो गया हूं कि तुमने इतना अच्छा प्रश्न किया। कि बात तो सही है कि ये जो कथा थी वो 1 साल पहले हुई थी, 1 साल के बाद कथा ऐसे सुना रहे जैसे प्रेजेंट टेंस में हो। ये कैसा कैसा पकड़ा उन्होंने, परीक्षित महाराज ने। हमने नहीं पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा, हमने हमने भी तो पढ़ा, नहीं पकड़ा। उन्होंने ये प्रश्न कि ये 1 साल बाद आप सुना रहे हैं कि जब पौगंड अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि 5 साल पूरा करने के बाद छठे साल में पौगंड अवस्था, वो बाल्यावस्था होती है। तो ये है कि उसको नूतन लगता है भगवान के भक्त को। इसी तरह से मैं जो उदाहरण देता हूँ माँ का, आप समझिए, हम भौतिक जगत में इसको समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति आया जो, जहाँ आपका आजकल तो ये मोबाइल हो गए हैं, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, बच्चे को देख भी सकते हैं टेलीफोन करते समय। पहले ये कुछ नहीं था, पहले तो चिट्ठी के अलावा और कोई साधन नहीं था। तब की बात सुनिए आप, कोई आया वहां से जो आपके बच्चे के पास में रहता है, तो माँ उससे सब कुछ पूछती है, वो कैसे उठता है, उठ करके वो क्या करता है, खाना खाता है नहीं, कहाँ खाता है, हर बात उसको, उस माँ को नहीं लगती है। आज सुनाया, कल फिर सुनाएगा, तब भी नया लगेगा। ये प्रेम है, प्रेम है। यहाँ भगवान से इतना अटूट प्रेम हो गया परीक्षित महाराज को कि उनको हर कथा उनकी बिल्कुल नहीं लगती है, बार बार सुनने को उनका मन करता है। नहीं तो कथा आपने सुन ली एक बार, कोई कहता है कि कथा चल रही, आप कहते हैं नहीं मैं सुना हुआ हूं, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपका भगवत प्रेम जाग गया, तो आप कहेंगे नहीं सुनना है मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात है। सताम अयम सारभृताम निसर्गो यदर्थ वाणी सुत चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवद अच्युतस्य यत् श्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। मेरे साथ, सताम अयम सारभृताम निसर्गो सतामयं शतमयं सारभितां भितां निसर्गो निसर्गो
यदर्थ वाणी श्रुत चेतसामपि यदर्थवाणी श्रुतचेतसामपि प्रतिक्षणं नव्यवद अच्युतस्य यत् प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रियाभिटानाम् इव साधु वार्ता। स्त्रियाभिटानामिव साधुवार्ता। शब्दार्थ सताम भक्तों का अयम यह सार कृताम परमहंसों का जिन्होंने जीवन सार स्वीकार किया है। निसर्ग लक्षण या गुण यतः यत जो अर्थवाणी जीवन का लक्ष्य लाभ का लक्ष्य श्रुति समझने का उद्देश्य चेतसाम अपि जिन्होंने दिव्य विषय के आनंद को ही जीवन लक्ष्य स्वीकार कर रखा है। जैसे परीक्षित महाराज थे। प्रतिक्षणम हर क्षण नव्यवत मानो नवीन से नवीनतम हो अच्युतस्य भगवान का यत क्योंकि स्त्रियों का यौन की कथाएं। हाँ जो मैं आपको पहले बोल रहा था पिता नाम स्त्रियों के अनुरक्तों या लंपटों लंपट कहते हैं उनको जो इस विषयी जीवन में बहुत अनुरक्त होते हैं लंपट कहलाते हैं। इव सदृश साधु वार्ता वास्तविक वार्तालाप। फिर साथ पढ़े जीवन सार को स्वीकार करने वाले जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रतिक्षण कृष्ण की ही चर्चा करना प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है। उनका स्वभाव होता है। मानो ये कथाएं नित्य नूतन हों। मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो। हाँ उनको ऐसा लगता है। अब क्या उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग हाँ भौतिकतावादी तो सभी हैं हम भी हैं। भौतिकतावादी में भी जो लंपट हैं भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। हाँ भौतिकतावादी तो सभी हैं लेकिन भौतिकतावादी में वो लोग जो विषयी हैं जीवन से बहुत अटैच्ड होते हैं वो बहुत रस लेते हैं। अब ऐसी कोई लंपट कहते हैं उनको। आज इधर कल उधर जहाँ भी सुंदर स्त्रियां दिखेंगे वहां उनकी तरफ आकर्षण करके उनको उसमें बहुत बड़ा रस मिलता है। भगवान का भक्त यहाँ रस मिलता है भगवान की कथाओं में। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। सारविताम का अर्थ है परमहंस। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को अस्वीकार कर देता है। इसी तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन तथा कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेते हैं और भगवान कृष्ण को ही हरे के प्राणाधार समझते हैं वे स्वभावतः क्षण भर के लिए भी कृष्ण कथा का परित्याग नहीं कर सकते। ऐसे परमहंस सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण दर्शन करते हैं। सदैव संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। काम क्रोध तथा भय इस जगत में तो सदैव बने रहते हैं किंतु आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है। कामम कृष्ण कर्मापणि। अतः परमहंसों की यही अभिलाषा रहती है कि वे सदैव भगवान कृष्ण के लिए ही कर्म करें। क्रोधम भक्त द्वेषी जने। वे क्रोध का उपयोग अभक्तों के विरुद्ध करते हैं और भय को कृष्ण भावनामृत से विचलित होने के भय में रूपांतरित करते हैं। इस तरह परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतः कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है
जिस तरह भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्त्रियों तथा धन के लिए होता है, भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए जो दिन है वही अध्यात्मवादी के लिए रात है। भौतिकतावादी के लिए जो मधुर है, स्त्रियां तथा धन, वही अध्यात्मवादी के द्वारा विष माना जाता है। संदर्शनम विषयानां मथा आमथा योषितां च हा हंता हंता विषभ भक्षणत्तो अप्य साधु। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। परमहंस के लिए भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, किंतु भौतिकतावादियों के लिए स्त्रियां तथा धन ही सब कुछ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता कृष्ण। जी। बहुत बढ़िया। एक चीज दी है कि भाई क्या दिया था, कामम कृष्ण कर्म कर्म अर्पणे ना, काम क्रोध तथा भय इस जगत में तो सदा बने रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन का इनका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाता है। कामम कृष्ण कर्मम अर्पणे, ये तो लगाव आपका अभिलाषा भगवान के भक्ति के लिए बिल्कुल बढ़िया है। भाई को कृष्ण भावनामृत से विचलित होने से और भी बताता हूँ, भाई कहीं अपराध न हो जाए। भक्त को हमेशा डर लग रहता है कहीं मैं वैष्णव अपराध न कर बैठूं, कोई ब्राह्मण अपराध न कर बैठूं, भय लगा रहता है। तो ये कृष्ण भावनामृत में भय का ऐसा उपयोग बहुत ही सुंदर दिया है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। कृष्णा प्रभु जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी ट्रांस में चले गए, लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा 12वें अध्याय के। तो वो बहुत एफर्ट करना पड़ा, तब जाकर ये फिर से शुद्धि पर आ गए। तो यहाँ पर लिखा है कि नारद व्यासदेव जी जैसे महान भक्त वहां पर थे, तो वो जोर जोर से वहां पर भगवान नाम का वो संकीर्तन उच्चारण करने लगे। हाँ, तो इसीलिए फिर वो उनका वो कॉन्शियस हो गए वो फिर से। और पहले श्लोक में लिखा है यहाँ पर कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को महान भागवत कहकर संबोधित करते हैं कि भागवत उत्तम। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं उनके, हाउ आई एम द बेस्ट अमंग कृष्णास डिवोटी, मैं कैसे कृष्णा का इतना महान डिवोटी हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर जवाब देते हैं कि because you always taste the topics of Krishna as fresh, even if you have heard them before, you perceive of Lord Krishna to be newer and newer. मतलब आप पहले कितनी बार भी आपने सुना है, लेकिन फिर भी आपको उसमें नया कुछ मिल रहा है। तो ये आपका कृष्ण के प्रति प्रेम है। ये लीलाएं भी तो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें रस लेना है, फिर से उसको पढ़ना, फिर से सुनना, ये अब भक्त का ये लक्षण होता है कि जो भी यहाँ पर उपस्थित है, लीला तो कृष्णा बुक में पढ़ी है सभी ने और सुनी भी है पहले कितनी बार, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर डिवोटी ज्वाइन कर रहे हैं। 73 थे आज संडे होने के बावजूद भी। तो ये भक्त का लक्षण है कि ये फिर से सुनने के लिए आ रहे हैं जी। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे र्युमा माता जी ने जो भागवतम के जैसे हम आज ये इतना पढ़े, वो एक एक लाइन करके और उसमें कहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना के रखे हैं। र्युमा माता जी हैं क्लास में? हरे कृष्णा। हाँ र्युमा माता जी, आपके आपने बहुत बहुत मेहनत की है। आप उन्होंने दिखाया था मुझे वृंदावन में। तो इसको
भागवत पूरा होने दीजिए, फिर आपके साथ मिल के करेंगे इसको। क्योंकि पल्लवी माता जी बहुत पढ़ती हैं, तो इनके साथ में मिल करके वो प्रश्नों का उत्तर बना करके बहुत अच्छा काम किया आपने। बड़ा सरल, बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इतनी मेहनत, एक एक लाइन में एक एक शब्द का उनको जहां पर डाउट है वो सब उन्होंने बना के रखा है। तो आपका बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप ही का आशीर्वाद है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण आप प्रभु जी, सबको दंडवत बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम नमस्ते प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत शरद प्रणाम। प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी,